चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बांग्लादेश में नई सरकार ने अपने राष्ट्रगान को भारत द्वारा तोहफा बताते हुए हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले पूजा पाठ बंद करने का फरमान सुनाया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद वहाँ की नई सरकार गठित होते ही हिंदुओं और भारत विरोधी एजेंडा पर चाल निकली है। यहाँ हिंदुओं को साफ तौर पर फरमान सुना दिया गया है कि वे अजान से 5 मिनट पहले या तो पूजा पाठ बंद करने वरना गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में राष्ट्रगान को भारत द्वारा बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। भोजपुर जिले के मंगलवार दोपहर एक सनकी पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चे को गला घोटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सनकी पति ने मृतका सीमा देवी की गर्दन को काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी पति लल्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट्स नगर में इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत और 28 लोग घायल हुए हैं। मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की रेप और मर्डर केस में विरोध प्रदर्शन जारी है और पश्चिम बंगाल सरकार ने 51 डॉक्टरों के अस्पताल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सीबीआई जांच कर रही है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और डॉक्टरों पर हमला की चिंता को फिर से उजागर कर दिया है। देश का प्रधानमंत्री आपको चुनना हो तो किसे बनाएंगे, राहुल गांधी या अखिलेश यादव को? इस सवाल पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज खुलकर जवाब दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे पास ये निर्णय लेने का अधिकार होता कि दोनों में से किसी एक को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हम अखिलेश यादव को बनाते। तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया कि यूपी में यदि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की आई तो सीएम कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि तब यूपी की मुख्यमंत्री डिम्पल भाभी को बना देना चाहिए। वे महिला है, उनके पास सियासी तजुर्बा है। तेज प्रताप यादव बोले, जब हमारे पिताजी जेल गए तो बिहार में सरकार हमारी माताजी ने चलाई थी। उसी तरह अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने तो डिम्पल भाभी को मुख्यमंत्री बना देंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तरफ से जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में आरक्षण को दिए गए बयान ने नए सियासी पारा चढ़ा दिया है। मायावती के बाद अब चिराग पासवान की तरफ से भी राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आज राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस चाहती है और उनकी प्राथमिकताओं से यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आरक्षण जरूरी है। इस साल के बजट में बिहार के लिए हुई स्पेशल पैकेज की घोषणा के बाद निजी कंपनियां भी राज्य में बम्पर निवेश कर रही है। बिहार में 238 कंपनियों द्वारा 36,000 करोड़ रुपए के निवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद यह धरातल पर उतरने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई रणनीति बनाते हैं पूरा देश उनका गवाह होता है। फिर चाहे वह सरकारी योजना हो या कोविड के खिलाफ उनकी तैयारी हो या फिर चुनाव में बीजेपी के लिए प्लानिंग। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है। बीजेपी के लिए ब्रांड मोदी एक ऐसी चाबी है जिससे अब तक पार्टी हर ताले खोलती आई है। एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी हरियाणा में दोबारा फतह की तैयारी कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा पार्टी के खेवनहार मोदी ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी इन दिनों 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका में दिए गए अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी की भारत में जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर अब उनका मजाक उड़ रहा है। वायरल हो रहा वीडियो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी का है जहाँ राहुल ने छात्रों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीडियो में देखा जा रहा है कि उनसे इंडिया अलायंस को लेकर सवाल किया जा रहा है। राहुल से पहला सवाल किया गया कि आप इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हैं जिसे एनडीए के विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि यह इंडिया अलायंस नहीं है, बीजेपी वाले इसे फ्रेम कर रहे हैं, यह इंडिया अलायंस है। राहुल गांधी से अगला सवाल किया गया कि इंडिया अलायंस में ये किसका प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं की नौकरी के लिए तेजी से काम कर रही है। यूपी में 60,000 पदों पर सिपाही की भर्ती परीक्षा के बाद सीएम ने युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश में नायब तहसीलदार सहित तमाम खाली पदों को भरा जाए।
भागलपुर में नशेड़ियों एवं बदमाशों ने तांडव मचाया है। बदमाशों ने सोमवार की देर रात बाबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह बीजेपी नेता को निशाना बनाया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर बदमाशों ने बम से हमला कर दिया। इसके बाद जैसे ही वह जमीन पर गिरे तो बदमाशों ने गले और सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर धारेदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ ही गोलू तिवारी पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति एवं उनके साथी को आन फान में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी की पहले चरण की यात्रा 10 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान तेजस्वी समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में ठहरेंगे। यात्रा कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि यात्रा के दौरान किसी तरह की भीड़ नहीं जुटानी है और न ही कोई रोड शो या सार्वजनिक यात्रा होगी। समस्तीपुर रवाना होने से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आरक्षण की लड़ाई आरजेडी लड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमने तो शुरू में ही कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन और अदालत में भी इस लड़ाई को लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे। किसी भी कीमत पर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा कर रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी और अभी ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने यहाँ प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए यह बात कही। यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों ने राहुल से आरक्षण को लेकर सवाल किया था और पूछा था कि यह कब तक जारी रहेगा। इस पर उन्होंने कहा जब भारत में निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे और अभी भारत के लिए एक निष्पक्षता जगह नहीं है। राहुल ने कहा जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। सच्चाई यही है कि उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के टूटने के असर नजर आ रहे हैं। आपके दो वरिष्ठ नेताओं के हालिया बयान से इस गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल उठाने लगे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बयान दिया कि पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है और अब बस पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की स्वीकृति का इंतजार है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन का काम पूरा हो चुका है और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी आपके उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। इस क्रम में वे सोमवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कई मुद्दों का जिक्र किया और केंद्र समेत अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा तुम्हारा दिल नहीं भरा बाबरी मस्जिद से, दिल्ली की सड़कों पर हमारी खून से होली खेलने से, बुलडोजरों से हमारे घर को तोड़ने से, हमारी बच्चियों के सिर से हिजाब खिंचवाने से। अब तुम इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए हमारी वजूदों को मिटाना चाहते हो। हम अपने वजूदों को मिटने नहीं देंगे।